कहीं भी जाता हूँ ये प्रश्न ज़रूर आता है मेरे पास। और जब ये प्रश्न मेरे पास आता है तो यकीन मानिएगा अंदर से खून खौल उठता है, क्योंकि उनके खिलाफ मैं सुन नहीं सकता और उनके खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं सुन सकता जो कि झूठ है और गलत है, क्योंकि सच मुझे पता है। क्या सलमान खान बायस्ड है? क्या कोई किसी कंटेस्टेंट को लेकर के ज़्यादा झुकाव रहता है उनका? वो कितनी भी बदतमीज़ी करे और गलती करे, सलमान भाई उसको कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे? गलत। सिरे से खारिज करता हूं मैं उसको। एकदम गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस शो को आज इतने टाइम से होस्ट कर रहे हैं, इतना वक्त हो गया है, एक अटैचमेंट हो गया उनको इस शो से, एक लगाव हो गया इस शो के कंटेस्टेंट से। कभी भी किसी भी कंटेस्टेंट के साथ फेवरिज्म नहीं करते, कभी भी कुछ ऐसा बायस नहीं होते हैं वो। इतना ज़रूर हो जाता है कोई कंटेस्टेंट उनको बहुत एंटरटेनिंग लगने लगता है, कोई बहुत किसी के साथ इंटरेक्शन करने में बहुत मज़ा आने लगता है। बट ऐसा नहीं है कि सलमान खान बायस हैं, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक माँ के लिए उसके 4 बच्चे बराबर होते हैं, वैसे ही सलमान खान के लिए ये जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं ना, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। वो उनमें कोई किसी भी तरह का जो आप उसको समझ सकते हैं ना कि भेदभाव नहीं करते हैं कि कोई बहुत बड़ा नाम, कोई बहुत फेमस आदमी है और कोई कम फेमस आदमी है, कोई आम आदमी है तो उसको उतनी इज्जत ना दें। नहीं, हर एक कंटेस्टेंट से आप करके बात करते हैं। हर शनिवार के वार में आके आपको तहजीब सिखा के जाते हैं, आपको ये बता के जाते हैं कि किसी की वालदा के ऊपर, किसी के माँ बाप के ऊपर मत जाओ, बहुत भारी पड़ेगा तुमको बाहर आने के बाद। खुद रियलाइज़ करोगे तब रोगे कि मैंने क्या बदतमीज़ी और जहालत सिर्फ शो में पॉपुलैरिटी पाने के लिए की। सो कमिंग टू द पॉइंट, सलमान खान बायस्ड नहीं है बिग बॉस में, बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, ये पॉइंट आता रहता है, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा था कि भाई एक दिन मैंने आपको देखा बिग बॉस में अंदर तो आप बहुत गोरे दिख रहे थे, बट अगले दिन आप उतने गोरे नहीं दिख रहे थे, आप वो तो मेकअप पेन नहीं आया था क्या? तो हंसी आती है उस वक्त, क्योंकि ऐसा लगता है अब इनकी बातों को क्या जवाब देंगे आप यार। ये मतलब बड़ी नेचुरल सी बात है कि हम लोग एक्टर्स हैं और हम लोग हमेशा, हमें आदत है लाइट्स और कैमरा के सामने रहने की, और हमको रहना पड़ता है क्योंकि वो हमारा काम है। तो जब हमें काम है और हमको पता है कि हम एक ऐसे रियलिटी शो में जा रहे हैं जहाँ पे हमको एक लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, बाकी चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर, तो हम अपना खुद एक छोटा सा मेकअप किट अपने पास रखते हैं। लड़कियाँ ऑब्वियसली ज़्यादा रखती हैं क्योंकि उनको मेकअप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो लड़कियों को ज़्यादा खूबसूरत दिखना होता है। तो मेरे टाइम पे भी जो लड़कियां थीं वो सबकी अपनी मेकअप किट थी। और आपने देखा होगा बिग बॉस में मेरे ख्याल से मेकअप किट को लेकर के कई बार विवाद खड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे खड़े हो गए और बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ है उनको। मेरे ख्याल से करिश्मा तन्ना एक सीज़न में थी और उनका मेकअप किट किसी टास्क में कुछ एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो मेकअप किट उनको देना पड़ गया, तो वो बहुत रोई थी और बड़ा रायता फैल गया था उसको लेकर के। तो मेकअप किट होता है लेकिन सबका पर्सनल होता है, आपको खुद ही करना पड़ता है। जितनी भी लीपा पोती करनी है तो खुद ही करनी है। समझ गए? ये नंबर 2 पॉइंट मैंने एकदम क्लियर कर दिया आपका। कैमरामैन हंस रहा है, मेरी नज़र उसकी तरफ चली गई थी। है मेरी जान, सदके जावा माइकल। ओके, तो यहाँ से अभी हम लेते हैं तीसरा पॉइंट। कई लोगों ने बोला कि भाई वो अरमान कोहली बहुत ज़्यादा एक दिन ओवर हो गया था, मेरे को लगता है थोड़ी लगा ली होगी। ऐसा सेम ये रिएक्शन था, थोड़ी लगा ली होगी भाई ने। भाई आप इमाम को मारने जा रहे थे क्या, थोड़ी सी उस दिन टाइट थे क्या आप? तो मैंने कहा अरे भाई ये रियलिटी शो है, सालों कब समझोगे तुम लोग इस बात को। इस शो में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छिपा हुआ है। शराब मतलब उसका उसकी स्मेल तक नहीं आ सकती आपको, दूर दूर तक, दूर दूर तक। जब मैं कह रहा हूं तो समझ जाओ। तो ऐसा जो लोग ज़्यादा पीने के आदी होते हैं वो शो से जब निकल के आते हैं तो ऐसे कुत्ते की तरह ढूंढते हैं, किधर है भाई, किधर है, हमको चाहिए, हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत टॉर्चर हुआ है उधर दिमाग का। वैसा तो वैसा कुछ भी नहीं है, शराब बिल्कुल भी नहीं होती है शो के अंदर किसी भी तरह से। स्मोकिंग का बहुत सारे लोगों को जिनको ज़रूरत लगती है और जिनको प्रॉब्लम है स्मोकिंग की, अदरवाइज स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, सबको पता है।
बट उसके बाद भी दुनिया में लोग वो चीज़ें करते हैं। तो हाँ, उसके लिए उन्होंने एक, ताकि मेंटल बैलेंस आपका ना खो जाए, तो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट रूम छोटा सा बना रखा है। आप जाएँ और अंदर स्मोक करके चले आएँ। वो आप, मेरे सीज़न में भी था, काफ़ी लोग जाते थे, किसी का नाम लेने से कुछ मतलब नहीं बनता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। लाइव फीड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट बड़ा खूबसूरत हुआ था, मुझे याद है, गार्डन एरिया में मैं बैठा हुआ था, फिश टैंक के पास एग्जैक्टली इमाम बैठा हुआ था, एंड सडनली मेरे अंदर का जो टैलेंट है वो जागने लग गया, और मैं उसमें वो थोड़ा सलमान भाई की मिमिक्री करके और कॉपी करके, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, इमाम कैसा लग रहा है बिग बॉस में, और वो सारी चीज़ें वो करना, और इमाम वॉज लाइक ही वाज गॉन क्रेजी, वो पगला गया था पूरी तरीके से, होता ना पगलाइट, वैसा हो गया था। वो बोला भाई कमाल का टैलेंट है आपका, वो नहीं दिखाया उन्होंने। तो 1 घंटे का शो आता है रात में, सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकते हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमको लगता है यार, ये जब मैंने बाहर आके देखा, मैंने कहा अरे यार वो बड़ा मज़ेदार था, क्योंकि मुझे याद नहीं था, एक पॉइंट पे आके आप भूल जाते हैं कि कैमरा है, सडनली आपके माइंड से एकदम स्लिप हो जाता है कैमरा है। आई वॉज जस्ट डूइंग इट कि मुझे लगा मैं अपने घर के रूम में बैठा हूँ, क्योंकि हमेशा से सलमान खान साहब का बहुत बड़ा मुरीद रहा हूँ, आशिक रहा हूँ, उनका फ़ैन रहा हूँ, उनके काम को देख के बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि मैं ये एक ऐसा अपने किसी दोस्त के साथ कर रहा हूँ, और वो इतना फ्लो में कर गया और वो आया नहीं, तो मेरे को थोड़ा अफसोस हुआ यार। मैंने यार वो दिख जाता तो थोड़ा और प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख लेते कि क्या टैलेंट है, लेकिन टैलेंट फिर भी दिख जाता है, नज़र आ जाता है। जय हो, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी। मुझसे बहुत सारे यंगस्टर्स, इंस्पायरिंग एक्टर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स, बहुत सारे एक्टर फ्रेंड्स जिन्होंने एक अच्छा खासा काम कर रखा है टेलीविज़न इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, मुझसे उन्होंने ये पूछा कि भाई आप कैसे गए बिग बॉस में? क्या आप कोई ऑडिशन दिया था? क्या कोई लुक टेस्ट लिया था उन्होंने? क्या आपने कोई कैसेट भेजा था? सो क्योंकि आज यहाँ पर सारी बातों का खुलासा हो रहा है, तो इस बात का भी खुलासा मैं कर देना चाहता हूँ कि मेरा भाई, मैं लखनऊ गया हुआ था दिवाली मनाने, और उससे पहले मैं एक शो कर रहा था, चंद्रकांत था जिसका हीरो था मैं, और काफ़ी पॉपुलैरिटी उस शो से मुझे हासिल हुई थी। मेरे पास कॉल आया एंड मॉल से, कलर्स से, और मुझे अंदर जाने का मौका मिला। उन लोगों के साथ एक स्काइप कॉल हुई, हमारी कुछ बातचीत हुई, और उसके बाद मैं वो शो में गया, और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अभी समय बदल गया है। हमारे सीज़न में खाली सेलिब्रिटीज़ जाते थे, अभी आम आदमी भी जाने लगे हैं, और उसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी टीम तैयार की, क्रिएटिव टीम ऑफ बिग बॉस। वो सिलेक्शन करती है। मुझे लगता है हज़ारों शहरों से, कंट्रीज से अलग अलग लोग अपना ऑडिशन टेप भेजते हैं। वो ऑडिशन टेप, उनकी एक ऑफिशियल मेल आईडी है, एक ऑफिशियल वेबसाइट है, एक ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे डालना होता है। उसके बाद उनकी वो टीम सेलेक्ट करती है, फिर वो सेलेक्ट करके आपको बुलाती है। उसके बाद कई बार आपका होता है, कई बार नहीं होता है। ये हो गया आम आदमी का सेक्टर। दूसरा आता है सेलेब्स, फेसेस, जो फेमस लोग हैं, उनको खुद टीम अप्रोच करती है। उसमें से कुछ लोग कई बार नहीं आ पाते हैं किसी कारण की वजह से, क्योंकि वो किसी बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए होते हैं, उनकी कोई शूटिंग्स चल रही होती हैं, वो कहीं आउट ऑफ कंट्री होते हैं, कहीं फ्री नहीं हो पाते हैं, तो वो नहीं उनसे बात बन पाती है। बट कई लोग फ्री होते हैं, उनको लगता है ये अपॉर्चुनिटी है, लेट्स ग्रैब इट, तो वो आ जाते हैं, जैसा हम अपने बहुत सारे सीजन्स में देखते चले आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्लियर सा तरीका था मुझे अपनी बात कहने का, और मैंने अपनी बात कह दी। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिग बॉस में कैसे जाते हैं। कोई बिग बॉस का ऐसा दलाल नहीं है, कोई बिग बॉस के ऐसे किसी छोटे शहर में ऐसी उनकी कोई ऑफिस या उनका कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ एवरीथिंग विच इज़ देयर, इट इज़ ऑफिशियल। तो वो तरीका है, उनकी टीम सेलेक्ट करती है। उसके बाद ही लोग अंदर जाते हैं, और फिर अंदर पूरा तमाशा शुरू होता है, और वो हिंदुस्तान की जनता देखती है। करेक्ट, बहुत कुछ बता दिया, और मैं बड़ा हल्का फील कर रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है मैं बड़ा लाइट फील कर रहा हूँ। वो सभी लोगों की शक्ल मेरे सामने आ रही है जो मुझसे सवाल करते थे। वो एक भीड़ थी, एक हुजूम था, बहुत सारे लोग थे। मतलब यकीन मानना, इतने सारे कि शायद गिनती नहीं कर पाऊँगा। तो काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए, काफ़ी राज खोल दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट रह गया है, कुछ बहुत ख़ास रह गया है, कुछ एक बहुत बड़ा सीक्रेट रह गया है बिग बॉस का, जो कि अभी नहीं खोलूँगा। खोलूँगा
इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और देखते रहो ये शो। लव यू मेरी जान।